हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। हाँ, तो आज की इस वीडियो में जो मैनेजमेंट का हम लोग का जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लीडरशिप, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैनेजमेंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मैनेजमेंट में हम लोगों ने बेसिक्स कर लिए थे और टाइप्स ऑफ लीडरशिप, मतलब मैनेजमेंट का शुरू का 2 बेसिक चैप्टर किया था। लीडरशिप की टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है लीडरशिप थ्योरीज के बारे में। लीडरशिप मीन्स जैसे जो भी स्कॉलर रहे हैं उन्होंने स्टाइल ऑफ लीडरशिप जिस टाइप से दिया है, उसी टाइप से उन्होंने लीडरशिप थ्योरीज के ऊपर भी अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग थ्योरीज दी है। तो टोटल अराउंड 7 थ्योरीज इम्पोर्टेंट है, उसके में भी सब टाइप्स हो सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज ट्रेट अप्रोच थ्योरीज। अभी नाम से डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट आगे पढ़ेंगे तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये। ट्रेट अप्रोच में इम्पॉर्टेंट वर्ड है ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? ये बायोलॉजिकल वर्ड है। इसका मतलब है हमारे अंदर जो भी कुछ डीएनए हो, जेनेटिक हो, इस टाइप से रिलेटेड ट्रेट्स होते हैं किसी भी चीज़ में। किसी भी प्लांट के ट्रेट्स होते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग के ट्रेट्स होते हैं। तो ट्रेट लीड अप्रोच थ्योरी, जिन लोगों ने इसको सजेस्ट किया है, जिन लोगों ने कहा है कि ट्रेट अप्रोच जो होता है, उनका मानना ये है कि पीपल आर बॉर्न विथ लीडरशिप क्वालिटीज़। मतलब लीडर डेवलप नहीं होते हैं, वो बॉर्न होते हैं लीडरशिप क्वालिटी से। तो इस मतलब जन्म के समय ही पता चल जाता है कि कौन बड़ा लीडर होने वाला है। इसका एक बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया है, वो थे गॉर्डन एलपोर्ट। मतलब ट्रेट अप्रोच थ्योरी एक बड़ा थ्योरी है, उसके अंदर गॉर्डन एलिपोर्ट की ट्रेट थ्योरी है। तो इनका क्या कहना था कि कोई भी जो ट्रेट होता है वो 3 टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहला टाइप होता है कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट मीन्स जो पूरे लाइफ में उसको, मतलब मेजर ट्रेट जो होता है, मेजर होल लाइफ, पूरी लाइफ को जो प्रभावित करता है किसी के, दैट इज नोन एज कार्डिनल ट्रेट। सेकेंड वन इज सेंट्रल ट्रेट। अब दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड है, बट सेंट्रल और कार्डिनल में डिफरेंस क्या है कि कार्डिनल ट्रेट होता है जिसके लिए आप जाने जाते हो। फॉर एग्जांपल, आप गुस्से के लिए जाने जाते हो, आपकी बाकी ट्रेट्स भी होंगे, बट आप गुस्से के लिए अगर जाने जा रहे हो तो आपका कार्डिनल ट्रेट गुस्सा हो गया। उसके अलावा कि अच्छे दोस्त हो, लॉयल फ्रेंड हो, तो वो आपका एक सेंट्रल ट्रेट हो गया, सेकेंड आफ्टर कार्डिनल। बट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी के भी, मतलब योर पर्सनैलिटी इज डिसाइडेड बाई दिस ट्रेट, बट योर ओवरऑल लाइफ इज डिसाइडेड बाई कार्डिनल ट्रेट। तीसरा आ गया सेकेंडरी ट्रेट्स। इन दोनों के अलावा कुछ भी हो तो वो सेकेंडरी में आप डाल लो। एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं कार्डिनल ट्रेट का? जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको लोग जिस चीज़ के लिए पहचानते हैं वो आपका कार्डिनल ट्रेट हो गया। सेंट्रल ट्रेट जो पर्सनैलिटी आप जान रहे हो कि डोमिनेटिंग है। सेकेंडरी मीन्स जो और भी ट्रेट्स आपके हैं जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में राइज करता है। सपोज स्टेज पे आपको बुलाया गया, वहाँ आपको स्टेज फियर हो गया, तो ये एक टाइप ऑफ सेकेंडरी ट्रेट है। तो गॉर्डन एलिपोर्ट ट्रेट थ्योरी के अंदर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 3 ट्रेट्स में बताया कि ए गुड लीडर इज डिसाइडेड अमॉन्ग द क्वालिटीज ऑफ ट्रेट्स अवेलेबल इन कार्डिनल और सेंट्रल और सेकेंडरी। जिसके अच्छे होंगे, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होगी, तो वो अच्छा लीडर बनेगा। ट्रेट थ्योरी का ये कहना है कि जन्म के समय ही डिसाइड हो जाता है कौन अच्छे लीडर है, कौन नहीं है। क्या आपको लगता है ये थ्योरी उतनी सही होगी? तो बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे। अगर सही होती है थ्योरी तो दूसरी थ्योरी आती नहीं। तो इसके बाद जो सेकेंड थ्योरी आई, दैट वाज फंक्शनल अप्रोच थ्योरी। सेकेंड थ्योरी नहीं है ये, मतलब एक ब्रॉड है ये। मतलब इसके अंदर से कि पहले जो ट्रेट थ्योरीज थे उसमें भी काफ़ी सारे थ्योरी अंदर होंगे, काफ़ी सारे स्कॉलर्स होंगे, बट एक इम्पॉर्टेंट है गॉर्डन एलिपोर्ट। उसी तरह फंक्शनल अप्रोच थ्योरीज में भी काफ़ी सारी थ्योरी हो सकती है, बट उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग को
पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जान ले कि फंक्शनल अप्रोच थ्योरीज होती क्या है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, हाउ नॉट हु। पहला वाला क्या कह रहा था कि एक इंसान पे डिपेंडेंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स वेदर ही और सी इज अ गुड लीडर और नॉट। यहाँ पे क्या है कि हु इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, बट हाउ वी आर डूइंग द लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट। दिस इज़ फंक्शनल अप्रोच, कैसे फंक्शन करना है वो इम्पोर्टेंट है। अब इस थ्योरीज के अंदर कौन कौन से स्कॉलर हैं, इसके अंदर पहले थे जॉन अडायर। जॉन अडायर ने एक्शन सेंटर्ड थ्योरी दी, ही गेव एक्शन सेंटर्ड थ्योरी। अब कोई आपसे पूछे क्या एक्शन सेंटर्ड थ्योरी और फंक्शनल अप्रोच थ्योरी अलग है? नहीं, फंक्शनल अप्रोच थ्योरीज एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जिसका एक पार्ट एक्शन सेंटर्ड थ्योरी है। ये मेरे टाइम आया था पेपर में, इसलिए मुझे अच्छे से याद है ये वाला क्वेश्चन, जॉन अडायर वाला एक्शन सेंटर्ड थ्योरी का। तो लीडरशिप को 3 चीज़ों में इन्होंने डिवाइड कर दिया, टास्क, टीम, इंडिविजुअल। These are the 3 elements of a good leadership. If the task is well defined, if the team knows what task has to be performed, and the team is having capabilities to perform the task, and inside the team the role of individual is very important. Overall अगर ये तीनों चीज़ सही से हो रही है तो इसके ऊपर जो आदमी है उसकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो फंक्शनल अप्रोच थ्योरी का एक पार्ट था एक्शन सेंटर्ड थ्योरी। इनका कहना है कि हाउ द लीडरशिप इज परफॉर्म्ड इज मोर इम्पोर्टेंट रैदर देन हु इज परफॉर्मिंग द लीडरशिप। ये भी बात सही है। 2 थ्योरी आ गई है। तीसरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन आ गई बिहेवियरल थ्योरीज में, बिहेवियरल थ्योरीज। अब ये क्या चीज़, पहला क्या बोला कि जन्म से जो हो, दूसरा है कि कौन है उससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ क्या कहना है, व्हाट द लीडर इज डूइंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम लोग देखो, अगर कैश क्रोनोलॉजी देखो इसको कैसे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। सबसे पहले हु इज़ द लीडर इम्पोर्टेंट, सेकेंड वाला जो हम लोग पढ़े फंक्शनल वाला उसमें हाउ इज़ द लीडरशिप बिंग डन, तीसरा में क्या है व्हाट द लीडर इज़ डूइंग दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये क्या मतलब हुआ अब इसका क्या कहना है कि कोई भी अच्छा लीडर 2 कैटेगरी में हो सकता है, या तो वो टास्क ओरिएंटेड होगा, सेकंड पीपल ओरिएंटेड होगा, या दोनों भी बैलेंस भी बना सकता है। बट ओवरऑल या तो हम टास्क ओरिएंटेड हो सकते हैं या पीपल ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो जो टास्क ओरिएंटेड लोग होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो जो रूल्स रेगुलेशन होता है उस पे आधारित होता है। जैसे कि स्टाफ को चाहते हैं, ऐसा नहीं कि स्टाफ को पूरा दबा दिए फिर काम करे, स्टाफ मोटिवेट रखते हैं, स्टाफ को अच्छी ट्रीट करते हैं, बट द मेन फोकस इज ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क। Their behavior, the behavior of the leader is inclined towards completion of the task. Second one is people oriented leader. People oriented means they motivate the people to complete the task. Their main focus is the people's motivation so that उनका टास्क कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये दोनों 2 डिफरेंट डब्बे में चल रहे हैं। एक डब्बा है, इस केस में क्या है टास्क थोड़ा सा ज़्यादा प्रीवलेंस पड़ रहा है, इस केस में पीपल वाला चीज़ थोड़ा ज़्यादा प्रीफरेंस रख रहे हैं। अब क्या, जैसे कि पहले 2 जो हम लोगों ने पढ़े हैं, पहले 2 में ऐसा कुछ, पहले 2 जो हम लोगों ने पढ़े उसमें डिविजन्स नहीं थे ज़्यादा। तो ट्रेट अप्रोच थ्योरी पढ़े उसमें गोल्डन एलिपोर्ट थ्योरी थी, फंक्शनल अप्रोच पढ़े तो उसमें अडायर वाली थ्योरी थी। बट बिहेवियर वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बिहेवियर वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जैसे कि 2 थ्योरी तो मेजर थ्योरी का पार्ट होगा, बट बिहेवियर वाले के अंदर भी
काफ़ी सारे डिफरेंट स्कॉलर्स ने दिया है, तो एक एक करके हम लोग उनको पढ़ा लेते हैं। एक मिनट। अब बिहेवियर थ्योरी का सबसे पहला ब्लेक एंड मॉर्टन करके दो लोग थे जिन्होंने एक ग्रिड बनाया था, ब्लेक एंड मॉर्टन ग्रिड। तो बिहेवियरल थ्योरी के अंदर दो साइंटिस्ट थे, ब्लेक एंड मॉर्टन, जिन्होंने मिलकर ये थ्योरी बनाई थी। इनका क्या कहना था, जैसे कि इन्होंने एक मैट्रिक्स बना रखा था जिसके वाई एक्सिस पे इन्होंने पीपल कंसर्न को डाल रखा और एक्स एक्सिस पे टास्क कंसर्न को डाल रखा। जैसे कि अगर हम एक्स एक्सिस की साइड ऐसे बढ़ रहे तो मतलब हम टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा है, ऐसे बढ़ रहे तो हम पीपल्स ओरिएंटेड ज़्यादा है। अब इनका क्या कहना था, इन्होंने इसको 4 ग्रेड में बांट दिया। सपोज कोई मैनेजर इसमें आ रहा है कि ना वो टास्क ओरिएंटेड है ना वो पीपल ओरिएंटेड है, तो उसको हम लोगों ने बोला इम्पोवरिस्ड मैनेजर। इस वाले में दूसरा क्या है, पीपल ओरिएंटेड कम है बट टास्क ओरिएंटेशन उसका अच्छा है। सेकेंड वाले को उसने बोल दिया अथॉरिटी। ये देखो चार्ट से ही क्लियर है कि वो पीपल के लिए उतना कंसर्न नहीं है बट टास्क के लिए कंसर्न है। अथॉरिटी ओबीडियंस मैनेजर। तीसरा पार्ट पीपल ओरिएंटेड तो है बट टास्क ओरिएंटेड कम है, इसको बोलते हैं हम लोग कंट्री क्लब मैनेजर। ये सब एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट। अब आपको बस नाम याद रखना है और रिलेट करना है। 3 मतलब इस साइड था, मतलब पीपल कंसर्न ज़्यादा है, टास्क कंसर्न कम है। फोर्थ वन टीम मैनेजर। सबसे बेस्ट कौन सा होगा बताओ आप लोग। फोर्थ वन देखो, पीपल के लिए भी ओरिएंटेड है, टास्क के लिए भी ओरिएंटेड है, तो फोर्थ वन टाइप ऑफ मैनेजर आर बेस्ट मैनेजर। तो ये ब्लैक मॉर्टन ने ग्रिड बना के लोगों को एक्सप्लेन किया, और कुछ खास नहीं है ज़्यादा। इसलिए डर गया है मैनेजमेंट में, लोग डर जाते हैं, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। ये चारों हम लोगों ने क्लियर कर लिया। बिहेवियरल के अंदर 3.1 हो गया, वो 3.2 है लेविन्स थ्योरी। लेविन भाई ने क्या कहा कि 3 टाइप की लीडरशिप स्टाइल होती है। पहला स्टाइल अथॉरिटेटिव, कहना सबका एक ही है, बस वर्ड्स चेंज कर देते हैं तभी नाम होता है। डेमोक्रेटिक, लेसिज फेयर। ये क्या आ गया भाई, अब 3 बड़े अलग नाम। अब अथॉरिटेटिव तो सबको पता चल रहा है, अथॉरिटेटिव मतलब जो मैंने कहा वो सही। लेसिज फेयर क्या है, जो तुमको मन है वो करो। डेमोक्रेटिक क्या है कि हम तीनों आपस में डिस्कस करते हैं, फिर एक कंसेंसस आएगा, उस पर हम लोग वर्क करेंगे, बस और कुछ नहीं है। ये लेविन्स थ्योरी हो गई। तीसरे थे लिकर्ट, लाइकर्ट बोलो लिकर्ट बोलो जो हो, लाइकर्ट्स थ्योरी। लाइकर्ट ने क्या बोला, इन्होंने और डिवीजन कर दिया। अथॉरिटेटिव, जैसे यहाँ क्या पता चल रहा है कि अथॉरिटेटिव थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में है, बट हमेशा तो गलत नहीं होता है। अथॉरिटी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की एक अथॉरिटी है, उनसे तो काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है काम। प्रेसिडेंट की एक अथॉरिटी होती है, अगर अथॉरिटी ना हो तो कोई सुनेगा नहीं। तो अथॉरिटेटिव यहाँ से नेगेटिव सेंस में लग रहा है। जो हम लोगों ने मॉर्टन ब्लैंक पढ़ा तो उसमें भी नेगेटिव सेंस में लगा था। लाइकर्ट ने क्या किया, एक डिवीजन कर दिया कि अथॉरिटेटिव को भी 2 पार्ट में बांट दिया, एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। अब जो डिक्टेटरशिप कंट्रीज है वहाँ भी अथॉरिटी है, लेकिन वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं अपने लोगों को। अथॉरिटेटिव का दूसरा काइंड ये 1 हो गया। दूसरा बेनोवलेंट, जैसे कि हम लोग के देशों में क्या अथॉरिटी जिनके पास है वो लोगों के हेल्प के लिए उस अथॉरिटी को यूज करते हैं। तीसरा जो वहाँ डेमोक्रेटिक था, इसको इन्होंने कंसल्टेटिव कर दिया। नहीं, इसमें एक कंसल्टेटिव आ गया, एक और पार्ट इन्होंने कर दिया पार्टिसिपेटिव। इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। माइनर सा डिफरेंस क्या है, पार्टिसिपेटिव जो है वो डेमोक्रेटिक जैसा होता है। मतलब अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव में डिफरेंस क्या है, मतलब देखने में एक जैसा लग रहा है, डिफरेंस कैसे हम लोग करेंगे। कंसल्टेटिव मीन्स हम और आप है, मैंने आपसे कंसल्ट लिया कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है, आपने बोला कि
यूट्यूब वीडियो बना सकते कि नहीं आरबीआई वाले, उस पर वीडियो बना दो। तो ये हुआ कंसल्ट लेना, बट क्या मैं इस पर काम करूँगा या नहीं करूँगा वो मेरे ऊपर है। दिस इज़ कंसल्टेटिव। पार्टिसिपेटिव मीन्स हम 4 लोगों ने बात की कि एक वीडियो हम लोग को बनाना है, हम चारों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि ठीक है नेक्स्ट वीडियो हम लोग थोड़ा काम की चीज़ों पे बनाएंगे, फाइनेंस मैनेजमेंट पे बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बनाएंगे, इस टाइप से। तो डिसीजन चारों का डिसीजन है वो। कंसल्टेटिव में डिसीजन मेरा है, बस मैंने आपसे कंसल्ट किया, तो दिस इज़ डेमोक्रेटिक। ये 4 थे किसके? लाइकट के। तो आई होप अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। साथ में वैसे आप नहीं भी मतलब इसी से नोट्स बना लो तब भी मोर देन सफिशिएंट है मैनेजमेंट के लिए। लीडरशिप, मोटिवेशन, यही सब इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं। या अगर आप किसी सोर्स से पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से नोट्स को रिवाइज करो, इससे वैल्यू एडिशन कर लो, या इसका नोट्स बनाए कहीं और से वैल्यू एडिशन कर लो। अब देखो 3 टाइप पढ़ लिया हम लोग बिहेवियर के अंदर। दूसरा इसमें सबसे मेन प्रोनाउंसिएशन ही थोड़ा मुश्किल है, हनरयागर एंड हेकमैन स्टाइल। अब हनरयागर एंड हेकमैन स्टाइल जो 4 स्टाइल्स था इनका, 4 स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। तो क्या 4 स्टाइल? अब सब एक जैसे ही है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो ये नोट्स बार बार रिवीजन करना आप लोग तो क्लियर हो जाएगा। अगेन जो उसको उन्होंने अथॉरिटेटिव कहा था, इसको डिक्टेटोरियल कह दिया इन्होंने, डिक्टेटोरियल। सेकंड नंबर पे आ गया ऑटोक्रेटिक, थर्ड डेमोक्रेटिक, फोर्थ लेसिस फेयर। बस और कुछ नहीं है, सबका मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल में क्या डिफरेंस है? ऑटोक्रेटिक में थोड़ा सा कंसल्टेशन होगा, बस हाँ भाई ये कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं। डिक्टेटोरियल मतलब पूछेगा भी नहीं, डायरेक्ट ये हो गया डिसाइड, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करो। 5वां है टेनबॉम एंड स्मिथ लीडरशिप स्टाइल। ये थोड़ा सा क्या है कि इन्होंने एक ग्राफ इन्होंने भी बना दिया और उसके अंदर कुछ टर्म्स डाल दिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक टेलिंग, यहाँ से यहाँ तक सेलिंग, फिर सजेशन, कंसल्ट, ज्वाइंस, डेलीगेट्स, यहाँ एब्डिकेट्स। तो ये क्या है कि कोई, और इसको जैसे उन्होंने कैसा लाइन बना दिया कि कोई भी जो मैनेजर है वो इस पे है, इस लाइन के नीचे, यहाँ के नीचे, तो एक टाइप का स्टाइल हो गया, इस लाइन के नीचे तो दूसरा स्टाइल हो गया। पहला यहाँ से यहाँ तक टेलिंग, मतलब इसका कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं, इसको आप रख सकते हो। टेलिंग स्टाइल मतलब क्या, मैंने आपको मतलब एक्सट्रीमली मैंने बोल दिया हाँ डिसीजन हो गया है। सेलिंग स्टाइल क्या है, मैंने एक डिसीजन लिया बट आपको एग्री करवा लिया कि देखो ये डिसाइड हो गया है, आपको करना है, आप भी एग्री कर गए। सजेस्टिंग, मैंने आपको सजेस्ट किया कि ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्या करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए नहीं, मैं आपको सजेस्ट किया कि हमने ऐसा डिसीजन लिया है, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करो, कुछ फीडबैक होगा तो बाद में देना। ये तो पता ही है अपने को, कंसल्ट वाला पढ़ चुके हैं, कंसल्ट किया, डिसीजन मेरा है बट कंसल्ट किया आपसे। ज्वाइंट्स मतलब क्या हुआ, हम दोनों ने मिल के डिसीजन लिया। डेलीगेट मीन्स मैंने आपको पावर दे दी डिसीजन लेने के लिए। एब्डिकेट्स मीन्स मैंने डिसीजन लिया ही नहीं, पूरा वाला कह रहे तुम लोग को जो करना भाई कर लो, ये लेसिस फेयर टाइप का हो गया। तो टेलिंग, सेलिंग, सजेस्टिंग, सबका मतलब आपको पता होना चाहिए। टेलिंग क्या हुआ, सेलिंग क्या हुआ, सजेशंस क्या हुआ, कंसल्ट क्या हुआ, ज्वाइंट्स क्या हुआ, डेलीगेट्स एंड एब्डिकेट्स। तो ये 4 स्टाइल हो गया है। अब देखो जो अब आपको कंफ्यूज हो रहे होगे थोड़ा कि यार याद कैसे करें, तो बेस्ट वे क्या है कि आप एक टेबल बना लो, ये कंप्लीट कर लो, एक चार्ट ले लो। ऐसा देखो बता रहा हूँ मैं, एक चार्ट ले लो यहाँ पे, इसके ऊपर लिख लो लीडरशिप। पहला था कौन सा था अपना, ट्रेट वाला, दूसरा था फंक्शनल, तीसरा बिहेवियरल। उसके अंदर ऐसा करके आप 5-6 जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उतना बना लो, उसके नीचे उसके एक एक पॉइंट लिख लो। तो सिंगल पेज 2 पेज में नोट्स अगर आपके रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। बिहेवियरल को और आगे भी पढ़ना है हम लोग को। बिहेवियरल में और मतलब ये 3 तो हम लोग पढ़ लिए हैं, उसके अलावा भी और कुछ थ्योरीज है, उसको हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, तो लीडरशिप थ्योरीज हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा लंबा वीडियो है
तो थोड़ा सा वो रखना आप लोग। हम लोगों ने 3-4 टाइप ऑफ बिहेवियरल पढ़ लिया था। अब अगला जो आता है दैट इज सिचुएशनल थ्योरीज। सिचुएशनल स्टाइल भी एक हम लोग पढ़े थे, अब सिचुएशनल थ्योरी भी है, इसको कंटिजेंसी भी बोलते हैं। और जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, दोनों वीडियो एक साथ देना, कंटिन्यू करके देखना, नहीं तो वो आधा भूल जाओगे तो ये आधे में दिक्कत आ जाएगी। सिचुएशनल थ्योरी के अंदर भी 5-6 टाइप का थ्योरी है। सिचुएशनल थ्योरी का मतलब क्या है? सिचुएशनल थ्योरी मतलब कि कोई भी एक पर्सन लीडर नहीं हो सकता है, कोई भी एक पर्सन हर जगह एक ही फंक्शन नहीं कर सकता है, और कोई भी थ्योरी हर जगह वैलिड नहीं होगी, ये सिचुएशन का कहना है। हर सिचुएशन के हिसाब से लीडर चेंज होंगे और लीडरशिप टाइप चेंज होगा और फंक्शंस ऑफ लीडरशिप भी चेंज होंगे। अब इस थ्योरी के प्रोपोनेंट कौन कौन थे? इसमें सबसे पहले आ गए फीडलर। इनका क्या कहना है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीडरशिप स्टाइल विल बी चेंज्ड बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो मेरे हाथ में भी जो काम है उस हिसाब से मुझे अपनी लीडरशिप स्टाइल को प्लान करनी है। बट अब जैसे कि मेरे अंदर कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया हो या क्वालिटीज़ होगी, तो मैं हो सकता है स्ट्रेस में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बट जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो जो प्रोडक्टिविटी 30% होनी चाहिए थी मेरी, तब भी 20% है, तो मैं उस समय अच्छा लीडर नहीं हूँ। उस समय कोई और बंदा जो स्ट्रेस में ख़राब काम कर रहा है बट नॉर्मल टाइम में उसे डबल काम कर दे, तो हर सिचुएशन के लिए अलग लीडरशिप होती है। तो फीडलर ने क्या किया, एक स्केल बनाया था। स्केल मीन्स उन्होंने क्या किया कि 1 to 8 का, 1 से ये पेपर में ये सब क्वेश्चन आते हैं कि उस स्केल में कहाँ से कहाँ तक रैंकिंग थी। 1 to 8 का उन्होंने कुछ टर्म्स बनाए, जैसे कि टेंस, और उधर है जैसे कि 2 अपोजिट टर्म्स बनाए, एक इधर है टेंस, इधर है रिलैक्स्ड। अब मेरे को वर्कर्स को उसको दिया जाएगी 1, 2, 3 में मुझे कितने पॉइंट मिल रहे हैं। अगर मुझे 8 मिल रहे तो मतलब मैं रिलैक्स रहता हूँ, 1 मिले तो मैं हमेशा टेंस रहता हूँ। इस प्रकार का उन्होंने एक मैट्रिक्स बना दिया। तो ये पार्ट ए था। पार्ट ए मीन्स कि एक मैट्रिक्स बनाया फीडलर ने, जहाँ से लीडरशिप स्टाइल पता की। लीडरशिप स्टाइल के लिए उन्होंने 7-8 टर्मिनोलॉजी उठाई, उसमें मेरा स्कोर क्या आ रहा है उस बेसिस पे मेरी लीडरशिप स्टाइल या तो टास्क ओरिएंटेड निकलेगी या तो रिलेशनशिप मीन्स पीपल ओरिएंटेड निकलेगी, जो उन्होंने पहले पढ़ा था। सपोज यहाँ पे एक और टर्म आता था जैसे अनफ्रेंडली, यहाँ है फ्रेंडली, 1 से 8। सपोज मुझे 8 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं थोड़ा बहुत मतलब पीपल ओरिएंटेड साइड शिफ्ट हो रहा हूँ। तो इस साइड जो भी टर्म थे 4 के इधर, इस साइड के अगर मुझे स्कोर मिल रहा है तो मैं पीपल ओरिएंटेड हूँ। इस साइड में स्कोर आ गया तो मैं टास्क ओरिएंटेड हूँ। तो इस बेसिस पे उन्होंने पता किया कि मेरी लीडरशिप स्टाइल टास्क ओरिएंटेड है या पीपल ओरिएंटेड है। पार्ट बी, सिचुएशन। लीडरशिप स्टाइल तो पता चल गया, अब सिचुएशन कैसे पता करेंगे? सिचुएशन पता करने के लिए उन्होंने बोला कि 3 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मेरी पोजीशन कितनी पावरफुल है, पोजीशन पावर। सपोज मैं किसी बैंक का एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज किसी बैंक में क्लास 4 मतलब पियोन हूँ, तो वहाँ मेरी पावर कुछ और होगी। सपोज मैं वहाँ मैनेजर हूँ, मेरी पावर कुछ और होगी। तो किसी को जो काम है उसको सपोज मैनेजर लेवल का काम है, तो अगर मैं वहाँ पे पियोन हूँ तो मैं नहीं कर सकता। कोई ऐसा काम है जो पियोन भी कर सकता है, तो वहाँ मेरी तरीका चेंज हो जाएगी। तो उस पोजीशन की पावर कितनी है वो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग, टास्क स्ट्रक्चर कैसा है। टास्क स्ट्रक्चर कैसा है मीन्स एक तो या तो हो सकता है कि वो क्लोज एंडेड हो। क्लोज एंडेड मीन्स मुझे पता है क्या करना है। एक होता है ओपन एंडेड, बस स्टार्ट कर दिए हम लोग, जैसे आरबीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, ना सिलेबस देखे ना कुछ पढ़ना है, स्टार्ट कर दिए, तो वो हो गया ओपन एंडेड। ये है कि सिलेबस पता है, सोर्सेस पता है, मॉक्स कहाँ से देने पता है, फिर तैयारी स्टार्ट किए, दैट इज़ क्लोज एंडेड। तीसरा, लीडर मेंबर रिलेशन। मेरा मेरे टीम मेंबर से रिलेशन अच्छा है या ख़राब है। इन 3 के बेसिस पे सिचुएशन डिसाइड होती है। अब ए
व्हाट इज माई लीडरशिप स्टाइल, एंड बी व्हाट इज द सिचुएशन इन्वॉल्व। इन दोनों को मिला के एक और मैट्रिक्स बनता है और उस बेसिस पे हम लोग डिसीजंस लेते हैं कि मैं उस जगह पे लीडरशिप मैं बेटर रहूँगा या दूसरा बंदा बेटर रहेगा, या जो जितने ऑप्शन है उसमें से अच्छा लीडर कौन होने वाला है। तो कंफ्यूजिंग थ्योरी है थोड़ी, बट ध्यान से इसको एक दो बार सुनो तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये हम लोगों ने फील्डर्स थ्योरी पढ़ ली। अब सिचुएशनल के अंदर एक और थ्योरी आती है। अब जैसे कि काफ़ी सारी थ्योरी कंफ्यूजिंग है, बट आपको बेसिक्स अगर क्लियर होगा तो आप पेपर में सॉल्व कर दोगे कि क्या है, मीनिंग क्या है, इस वर्ड से हम क्या, क्योंकि कॉमन सेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे मैनेजमेंट में। हर्सी एंड ब्लैंकेट करके एक सिचुएशन थ्योरी दी थी उन्होंने। हर्सी एंड ब्लैंकेट का क्या कहना था कि दो पिलर है। स्टाइल कैसी है मेरी, से लीडरशिप स्टाइल मैंने आपको बता दिया था, वो जो पिछले बार बताया, टास्क ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड टाइप से, और सीनियरिटी ऑफ जूनियर्स, या इसको सबऑर्डिनेट बोल दो, मेरे साथ जो काम करने वालों की सीनियरिटी बोलो, या मैच्योरिटी एक सही टर्म आएगा, मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। इस बेसिस पे इनका 4 लीडरशिप स्टाइल था। टेलिंग जो मैंने पढ़ा चुका आपको, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। मैच्योरिटी लेवल पे हम लोग इसको M1 मीन्स क्या होता है कि बहुत ही बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं मेरे जूनियर, ना वो कुछ सीखना चाहते हैं ना उनके पास कोई स्किल है। M2 उनके पास एबिलिटी नहीं है बट वो सीखने को तैयार है कि हाँ करना है। M3 एबिलिटी है, मोटिवेशन जीरो है, काम कर नहीं रहे हैं क्योंकि काम कर करके थक चुके होंगे हो सकता है। एबिलिटी है, सीखना भी चाहते हैं बट कोई रिकॉग्निशन नहीं है। M4 सब कुछ अच्छा कर रहा है। अब बताओ, अगर सारे बेवकूफ़ लोग हैं, वहाँ जाके मैं अगर डेलीगेट कर दूँ उन्हें, तो क्या मेरा काम चलेगा? नहीं चलेगा। सारे बेवकूफ़ लोग हैं तो सिर्फ टेलिंग स्टाइल चलेगा कि मैं गया, उनको बोला कि ये करना है, आंख बंद करके ये स्टार्ट कर दो, ये SOP है, इसको फॉलो करो। तो बेस्ड ऑन दिस मैच्योरिटी हम लोग इस स्टाइल को डिसाइड करेंगे कि मेरी कौन सी स्टाइल होने वाली है। तो हर्सी एंड ब्लैंकेट भी क्लियर आपको हो गया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो पेपर में आते रहती है। थ्योरी सारी इम्पॉर्टेंट है बट कुछ जो बार बार आ रही है, इसको बोलते हैं रॉबर्ट हाउस थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी इसको बोलते हैं। पाथ गोल थ्योरी बाय रॉबर्ट हाउस। इनका क्या कहना है? पाथ गोल थ्योरी भी देखो, सारी थ्योरी एक टाइप की है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पाथ कुछ समझ में आ रहा है कि पाथ की बात हो रही है, गोल्स की बात हो रही है, मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ऐसे चीज़ें आएंगे। मेरा जो लीडरशिप स्टाइल है उसके अंदर सबऑर्डिनेट क्या कोई कुछ स्टाइल ऐड होगा। जैसे सपोज मैं एक मैनेजर हूँ, मेरे अंदर जो काम कर रहा हो उसके भी लाइफ में ड्रीम्स होंगे, गोल्स होंगे, पाथ होंगे। तो जो मेरा स्टाइल होना चाहिए उसका स्टाइल अगर मर्ज करेगा तभी हम लोग एक गुड आउटकम ला पाएंगे। तीसरी चीज़ में इन्वायरमेंट के फैक्टर्स ऐड होते हैं। इन्वायरमेंट फैक्टर मतलब बाहर से क्या क्या एडिशन हो रहा है। ये तीनों अगर अच्छे से मर्ज कर जाए तो जो आउटकम होगा बहुत अच्छा होगा। स्टाइल भी अगेन 4 टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन माई सबऑर्डिनेट, जैसे कि डायरेक्टिव हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है, पार्टिसिपेटिव हो सकता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड हो सकता है। इन्वायरमेंट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? टीम डायनामिक्स कैसी है, काम का स्ट्रक्चर कैसा है, सबऑर्डिनेट में क्या इशू आ सकते हैं, इसकी एक्सपीरियंस, एबिलिटी,
इसको कंट्रोल, इसको बोलते हैं, एक टर्म आता है इसमें, लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका कंट्रोल इंटरनल है या एक्सटर्नल है। सपोज मेरे अंदर जो वर्कर है उसके घर पे फैमिली टेंशन चल रही है, तो मतलब वो एक्सटर्नली कंट्रोल हो रहा है। इंटरनल कंट्रोल मीन्स आज सपोज की तबीयत ठीक नहीं है तब वो काम नहीं कर रहा है और यूजुअली अच्छा काम कर रहा है, तो दैट इज इंटरनल कंट्रोल। अब ये तीन चीज़ें मिल गई। एक पहला देखो, इसमें जो रॉबर्ट गोल की थ्योरी, इसमें तीन चीज़ें मिल गई। इन्वायरमेंट फैक्टर मीन्स आउटसाइड फैक्टर दैट इन्वॉल्व्स टीम डायनामिक्स एंड वर्क स्ट्रक्चर। स्टाइल इन्वॉल्व्स मी, सपोज यू आर द लीडर, देन द स्टाइल इन्वॉल्व्स यू। what style you have to adopt depends upon environment factor and subordinate factor. Subordinate factor is dependent on his experience and abilities, plus how he or she is being controlled, whether there is some external locus or internal locus. अब अप्लाई कैसे करना है? The leader will consider the environment factors and the factors controlling the subordinates. उसके बाद वो कॉम्बिनेशन बनेगा और उस बेसिस पे हम लोग को डिसाइड करना है कि मुझे डायरेक्टिव होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। मेरा जो सबऑर्डिनेट है उसको एक कार खरीदनी है एंड ही इज़ मिसिंग बाई 30,000 रुपीज़, ही इज़ मिसिंग द एस्टिमेट्स बाई 30,000 रुपीज़। इस केस में मैं उसको एक अचीवमेंट बता सकता हूँ कि अगर तुमने ये टास्क कंप्लीट कर दिया मैं तुम्हें 30,000 रुपये दूंगा। तो दिस इज़ अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाई मी। बट क्या ये हर केस में होगा? फॉर एग्जाम्पल, द इन्वायरमेंट फैक्टर्स टेल्स दैट यू कैन नॉट गिव एनी इंसेंटिव टू एम्प्लॉय इन ए गवर्नमेंट जॉब। तो क्या यहाँ ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो जो भी मेरी स्टाइल है वो इन दोनों फैक्टर के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही काम करेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ इसमें है फ्रूम, येटॉन, जागो। ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर डिसीजन मेकिंग मॉडल बनाया। इसको हम लोग लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल भी बोलते हैं। तो वीडियो बड़ा अगर आपको लग रहा हो तो आप 2 पार्ट करके सुन लेना, बट इम्पॉर्टेंट है तो इसको कंप्लीट कर दूंगा, फिर सेकंड पार्ट में बनाऊंगा। अब ये इतना बड़ा सा नाम है, कंफ्यूजिंग नाम है, व्रूम, येटॉन या जागो, डिसीजन मेकिंग मॉडल, लीडरशिप पार्टिसिपेशन मॉडल भी इसको बोलते हैं। इसका क्या कहना है? इसका क्या कहना है कि इन्होंने जो भी हम लोग लीडरशिप, अगर सपोज मैं लीडर हूँ तो मुझे क्या लेना होगा? एक डिसीजन लेना होगा। तो दैट डिसीजन क्वालिटी एंड द सिचुएशन डिमांड्स डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप। यहाँ डिसीजन की क्वालिटी कैसी होगी, सिचुएशन क्या है, उस पर इन्होंने क्वेश्चनायर बना दिया। उस बेसिस पे इन्होंने डिसीजन मेकिंग बना दी। एक क्वेश्चनायर बनाया, उस बेसिस पे जो आंसर आया, जैसे क्वेश्चन आ रहा है सपोज, वेदर द टास्क गिवन टू अस इज ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, तो उसमें यस नो आंसर आएगा। सपोज एनी डिसीजन इज टेकन वेदर आवर एम्प्लॉयज आर हैविंग कंसर्न्ड स्किल्स टू इम्प्लीमेंट इट, तो वहाँ यस और नो आएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम लोग लीडरशिप स्टाइल डिसाइड करते हैं और उस बेसिस पे डिसीजन ट्री बनता है। अगर ये यस हो गया तो A1 चूज करेंगे, नो हो गया तो A2 चूज करेंगे, A2 के अंदर B1 B2, ऐसे ऐसे ट्री टाइप का इन्होंने बना रखा है। सारे क्वेश्चन के बेसिस पे ट्री बन जाएगा। इसका यस, उसका नो, सारे कॉम्बिनेशन के ऊपर A1 A2 B1 B2 करके है और उस पर हम लोग फिर काम करते हैं कि ये जो है ऐसा लीडरशिप स्टाइल हमने अडॉप्ट करना है। अब देखो यहाँ तक एक और थ्योरी इसमें आता है, कॉग्निटिव थ्योरी करके, जो सिचुएशनल में आता है, बट थोड़ा मेरे ख्याल से लंबा हो जाएगा। सिचुएशनल में एक और है, उसके बाद ट्रांजैक्शनल है, ट्रांसफॉर्मेशनल है एंड सर्टेन अदर थ्योरीज भी है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली 3 कर लिया है कवर। ट्रेड्स अप्रोच, फंक्शनल, बिहेवियरल, सिचुएशनल का ऑलमोस्ट 90% डन है, एक बाकी है।
ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, अदर थ्योरीज प्लस दैट रिमेनिंग सिचुएशनल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो उससे अपना लीडरशिप वाला जो बहुत मेजर चैप्टर है ये कंप्लीट आपने, और देखो जो नोट्स आप बनाओ पहले बेसिक नोट्स बनाओ, फिर उसको चार्ट में डाल दो जिससे आपको याद रहे, तो उससे आपका लीडरशिप ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मोटिवेशन एक और वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे। बाकी कोई डाउट वीडियो रिलेटेड हो तो कमेंट करो, उसको एड्रेस किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। थैंक यू।